आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। ये आपका जेपीएससी सीएसई के इंटरव्यू का क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोग भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास को करने के बाद आपको भ्रष्टाचार से रिलेटेड इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जाएगा तो आप जवाब देने के लिए खुद को सक्षम महसूस करेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इंटरव्यू के लिए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो कि है CNT-SPT एक्ट। अगर आप लोग उसको नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे CNT-SPT एक्ट कंप्लीट करवाया गया है। एक बार आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि CNT-SPT एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस भ्रष्टाचार के टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले भ्रष्टाचार का डेफिनेशन क्या होता है, तो वह है आपका कि निजी लाभ के लिए, चाहे कोई अपना सत्ता का या फिर अपने पद का या फिर अधिकार का दुरुपयोग करता है, चाहे ये धन से संबंधित हो भी सकता है या फिर धन से संबंधित नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही आपका भ्रष्टाचार के कैटेगरी में आता है। जब भी भ्रष्टाचार हम लोग सुनते हैं नाम, तो हम लोग को लगता है कि धन के लिए किया गया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी धन से संबंधित नहीं भी हो तो भी वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है। सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि उसने अपना सत्ता, पद और अधिकार इसका दुरुपयोग किया हो। भले धन का बेनिफिट ना हुआ हो, लेकिन किसी और को बेनिफिट दूसरे तरीके से दिलवाने के लिए किया गया हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, भ्रष्टाचार ही। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर कि क्या झारखंड में या फिर भारत में भ्रष्टाचार की समस्या है, तो आपको यहाँ पे एग्री करना है कि हाँ है ये समस्या। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अनेक मंत्री और अधिकारी जो है वो जेल में है। ACB के द्वारा पकड़े गए हो, चाहे ED के द्वारा पकड़े गए हो। तो ED ACB ये सब का फुल फॉर्म और उनके जो कार्य है वो भी आप लोग थोड़ा सा इंटरनेट में सर्च करके देख लीजिएगा, वो मिल जाएगा। ACB का कार्य क्या है, उस CBI का कार्य क्या है, फिर आपका ED का कार्य क्या है, कार्य और फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर जहाँ पे भी है इनके, ये सब आप लोग एक थोड़ा गूगल करके कर लीजिएगा। तो इन संस्थानों के द्वारा कई मंत्री और अधिकारी समय समय पर पकड़े जाते हैं, जेल भी होती है। आपको पर्टिकुलर किन्हीं एक अधिकारी या फिर मंत्री या फिर नेता का नाम नहीं लेना है, आप ओवरऑल एक बात करिएगा। भ्रष्टाचार से क्या खराब होता है, तो वो है कि भ्रष्टाचार के कारण राज्य का जो विकास है, जिस स्पीड से होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो स्लो हो जाता है, और जिस प्रकार का विकास हम लोग अपेक्षा करते हैं उससे काफ़ी धीमी गति हो जाती है। भ्रष्टाचार के कारण क्या है, तो झारखंड में जो कारण है वो है राजनीतिक अस्थिरता, इसको बोलना है। भ्रष्ट मानसिकता वाले नेता और भ्रष्ट मानसिकता वाले अधिकारी, ये दोनों एक दूसरे का संरक्षण करते हैं। भ्रष्ट नेता जो है भ्रष्ट अधिकारी का संरक्षण करते हैं, भ्रष्ट अधिकारी जो है भ्रष्ट नेता का संरक्षण करते हैं। प्रैक्टिकली एकदम स्वतंत्र और मजबूत जांच एजेंसी का अभाव है, इसको भी आपको कहना है। फिर नेक्स्ट है कि पारदर्शिता का अभाव है, और कानून जो भी बनते हैं वो सही रूप से क्रियान्वयन उनका नहीं हो पाता है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है और ये चीज़ बोलना है। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो ACB को अब जो है पर्याप्त स्वतंत्रता और लोक सेवकों की संपत्ति के जांच का अधिकार है। तो ये कभी भी किसी भी लोक सेवक के संपत्ति की जांच कर सकते हैं। संपत्ति की जांच करने से ही पता चलता है कि उनके पास कितना धन संग्रह हुआ है। लोगों के शिकायतों की निवारण के लिए आपत्ति निवारण सेल की स्थापना हो चुकी है, और इसमें ये क्राइटेरिया है कि एक निश्चित समय अंतराल में ही, मतलब एक निश्चित समय के भीतर ही शिकायतों का निराकरण करना है। राज्य सरकार में जितने भी घोटाले हुए हैं, अनेक घोटाले जो भी हुए हैं, उन सभी की CBI जांच चल रही है, या फिर CBI जांच कराना चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो कि 1988 के अंतर्गत 88 में पारित हुआ था, और इसके अंतर्गत क्या है कि कोर्ट के द्वारा अगर दोषी पाए जाते हैं तो ऐसे सिविल सेवकों को न्यूनतम 6 माह की कारावास और अधिकतम 5 वर्ष की सज़ा है। ये सब सभी है, अगर इनका सही से इम्प्लीमेंटेशन होने लगे
तो झारखंड में भ्रष्टाचार जो है वो काफ़ी न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकता है। एक है आपका सेवा का अधिकार कानून, ये भी लागू है। तो देश के नागरिकों को या फिर झारखंड के जो भी लोग हैं इनको सेवा प्राप्त करने का मतलब एक टाइम लिमिट के अंदर सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये अधिकार लागू है। अगर कोई अधिकारी उनके अधिकार से उनको वंचित करते हैं तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए या फिर होती भी है। लेकिन इसके लिए लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा अपनी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए। और एक है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी भी प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन है, ऑफिस में जो भी लेटर हो या फिर जो भी कार्य होते हैं, वित्तीय मामले हो, इन सभी को राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आम पब्लिक तक अवेलेबल कराया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार जो है वो एक न्यूनतम स्तर पे आ जाएगा। नेक्स्ट है सुझाव। तो निगरानी व्यवस्था में जवाबदेही होनी चाहिए, मतलब जवाबदेही तय होनी चाहिए, और इसमें ईमानदार पुलिस अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। निगरानी ब्यूरो के द्वारा तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि जो उच्च पद पर आसीन लोग हैं या फिर आसीन भ्रष्ट अधिकारी है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए। जितने भी एमएलए, एमपी, मुखिया, ऑफिसर्स ये सभी है, इन मतलब जितने भी लोक सेवक हैं सबके संपत्ति की जांच जो है वो समय समय पर होती रहनी चाहिए। और ये जो है आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग उद्योग, इसको भी बंद करना चाहिए। मतलब मनचाहा पैसा लेकर के अधिकारियों का ट्रांसफ़र करना और पोस्टिंग करना, ये भी बंद होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को ये भी बढ़ावा देता है। सुधार के लिए गठित कमेटियों की अनुशंसा जो है वो भी लागू होनी चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि सुधार के लिए जो कमेटियाँ गठित हुई है उन्होंने जो अनुशंसा की है, मतलब कमेटी तो गठित कर दिया जाता है लेकिन उनकी अनुशंसाओं का पालन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि उनकी अनुशंसाओं को भी लागू करना चाहिए और पारदर्शिता जितनी से जितनी ज़्यादा हो सके उसको बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पारदर्शिता रहेगी तो आपका भ्रष्टाचार पे नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये भ्रष्टाचार का एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसको हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को फिर जल्दी ही कवर करेंगे। लेकिन CNT-SPT एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो एक 4 घंटा का वीडियो है जिससे आपका जो भी मुख्य क्वेश्चन होंगे वो आपके बन जाए, मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका जवाब आप आराम से दे सकेंगे। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।